हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल. आफ्टर 5 years their ages will add to 66 years. Find their present ages. देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि साहिल की मदर की एज 3 टाइम्स है साहिल के. तो मैं सबसे पहले क्या लेट करूँगा, लेट साहिल एज कितनी x ईयर्स. तो साहिल्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी बच्चों, 3x ईयर्स. आफ्टर 5 years 5 साल बाद साहिल की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5. और साहिल्स मदर एज कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 5. ओके स्टूडेंट्स, आगे लिखा है आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू 66 years. दैट मीन्स इन दोनों का सम किसके बराबर है, 66 के. ठीक है, ईयर्स नहीं लिखेंगे अभी. x प्लस 3x कितना होता है बच्चों, 4x. 5 प्लस 5 10. ये किसके बराबर होना चाहिए, 66. इसको अब आप ट्रांसपोज कीजिए, कहते हैं जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो 4x किसके बराबर आ जाएगा, 66 माइनस 10. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 56. 4x. x किसके बराबर हो जाएगा, 56 अपॉन 4. 4 1 ज़ा और यहाँ 16 4. तो ये क्या हो गया, x कितना आ गया, 14 ईयर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया उनकी प्रेजेंट एज. तो ये साहिल की एज कितनी आ गई, 14 ईयर्स. और साहिल्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी, 42 ईयर्स. 14 से 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो 3 टाइम्स है एज. ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आज का. बंसी हैज़ 3 times as many 2 rupees coin as he has 5 rupee coins. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? यहाँ पे क्या लिखा है, बंसी के बाद 3 times as many 2 rupees coin है जितने उसका 5 रुपये. मान लेते हैं 5 रुपी coins कितने हैं उसके पास, x. तो 2 रुपी coins कितने हो जाएंगे, 3x. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास 5 रुपी कॉइन है 10. तो 5 इंटू 10 कितना मेरे पास एक्चुअली कितने रुपीज़ हुए, 50. मान लीजिए मैं बोलता हूँ मेरे पास 2 रुपी के कॉइन है 30. तो मेरे पास कितने होंगे टोटल ऐसे 60. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो 5 रुपी कॉइन्स जो हैं x आ गए और 2 रुपी कॉइन कितने आ गए, 3x. तो टोटल मनी कितना हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू x 5x, 2 इंटू 3x 6x. ये आपको समझ आया बच्चों. नेक्स्ट, इफ़ ही हैज़ इन ऑल ए सम ऑफ रुपीज़ 77, दैट मीन्स 5x प्लस 6x कितना हो, 11x. ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 77. दिस इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा, वही मेरी पुरानी वीडियो में देखेंगे आप. x कितना हो जाएगा, 77 डिवाइडेड बाय 11. ये कितना हो जाएगा, 7. दैट मीन्स 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 7. और 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 3 इंटू एक्स 3 इंटू 7 कितना हो गया, 21. ओके स्टूडेंट्स, अब आपने अगर चेक करना है तो 7 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाता है स्टूडेंट्स, 35. 21 इंटू 2 क्योंकि 2 रुपी कॉइन है ये, 21 और 2 कितना होता है, 42. अब आप इसको ऐड कीजिए, 7 5 2 7 4 3 7. तो ये आपका आ गया 77. उसका टोटल सम था, पैसे जितने बंसी के पास थे. ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. देवशी हैज़ ए टोटल ऑफ 590 एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 50 20 एंड 10. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड 20 नोट्स इज 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पैसे कितने हैं, 590. किस किस करेंसी में है, 50 20 और 10. रुपीज़ 50 और 20 नोट्स की रेशो है 3:5. देखिए फर्स्ट वाला 3 की रेशो और 20 नोट्स 5 की. तो 50 नोट्स मैं मान लेता हूँ कितने हैं, 3x. ठीक है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने रेशो समझाई हुई है. 20 नोट्स इस रेशो में है 5x. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखेंगे उसने लिखा है टोटल नोट्स कितने हैं, 25. अगर ये 3x हैं, ये 5x है. थर्ड आपके पास आ गए 10 रुपी नोट्स. 10 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे, ये इन दोनों को ऐड किया क्या आएगा स्टूडेंट्स, 8x. टोटल हैं 25.
तो ये हो जाएंगे 25 माइनस 8x। ये क्लियर हुआ आपको? देखिए मान लीजिए मैं आप इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए इसमें लिखा है 50 के नोट्स हैं 6, 20 के नोट्स हैं 8 और टोटल नोट्स हैं 25। ठीक है जी। तो 10 रुपये नोट्स कितने हो जाएंगे? 25 माइनस 14। ओके स्टूडेंट्स, वही मैंने यहाँ इसको ऐड किया 25 माइनस 8x। अब आपने क्या करना है, इसका अमाउंट चेक करना है। अमाउंट जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया, अमाउंट चेक करना है। देखिए 50 नोट्स कितने हैं? 3x, तो 50 इंटू 3x कितना हो जाएगा? 50 नोट्स के कितना हो जाएगा अमाउंट? 150x। 20 नोट्स से अमाउंट कितना हो जाएगा? 20 इंटू 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 100x। और 10 रुपये नोट से कितना हो गया? 10 रुपये नोट से कितना हो गया स्टूडेंट्स? 25 माइनस 8x मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने देखना है। देखिए 150 प्लस 100 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 250x प्लस 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 250 माइनस 80x। ये आगे टोटल जो अमाउंट है ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? कितना? 590। दैट मीन्स ये किसके बराबर है? 590 के। तो आप क्या करेंगे अब? 250x माइनस 80x। देखिए इसमें क्या होता है? 250x माइनस 80x, तो ये क्या हो जाएगा? इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 170x। देखिए इसके साथ x नहीं है, दैट मीन्स ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये होता है 590 माइनस 250 कितना हो जाएगा? 340। x कितना हो जाएगा? ये 340 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? ये राइट हैंड से आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में जाएगा 170, तो ये होता है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पूछा क्या गया है? हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज़। तो 50 नोट्स की क्या डिनोमिनेशन थी? 3x, तो दैट मीन्स 50 रुपये नोट्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 3 इंटू 2, एक्स की वैल्यू क्या आई है? 2, तो ये आ गया 6। नेक्स्ट आप देखेंगे 20 रुपीज़ नोट्स, वो कितने थे स्टूडेंट्स? 5x, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा? 10। अब 10 रुपये नोट्स निकालने के लिए क्या करना है? देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या डालेंगे? 2, कितना होता है? 8 इंटू 2 16। 25 माइनस 16 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स? 25 माइनस 16 कितना? 9। अब यहाँ पे अगर आपने चेक करना है तो आप कैसे करेंगे? 50 इंटू 6 कितना होता है? ध्यान से देखिए, ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, ये नहीं आपने आंसर में लिखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाता है? 300। 20 इंटू 10 कितना होता है स्टूडेंट्स? 200। 10 इंटू 9 कितना होता है? 90, तो ये कितना हो जाएगा? 300, 290 कितना हो गया? 590। दैट मीन्स आपने जो आंसर निकाला है ये डिनोमिनेशन के नोट्स जो पूछे गए थे बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो कि साथ साथ हैं, जैसे 2 3 4 4 5 6 are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 4 respectively they add up to 74। तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मैंने आपको क्या बताया, क्या एग्जांपल लेनी है? मान लीजिए फर्स्ट इंटीजर लिया आपने x, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x प्लस 1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x प्लस 2। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लिया 3 4 5, 3 को लेट किया x, नेक्स्ट एग्जांपल एज्यूम करने के लिए इंटीजर क्या करेंगे? x प्लस 1, नेक्स्ट एज्यूम करने के लिए x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उसने बोला एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है फर्स्ट जो इंटीजर है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड जो है वो 3 से, और नेक्स्ट वाला 4 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3। देखिए यहाँ पे ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो आप ब्रैकेट लगाएंगे प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8। ये टोटल किसके बराबर आ रहा है स्टूडेंट्स? 74। तो ये 4 3x 7x 7x प्लस 2x 9x, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 प्लस 3 11, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 74। तो 9x कितना हो जाएगा? ये आप देखिए ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा? 74 माइनस 11, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 63। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 9x इक्वल टू
63x कितना हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 63/9 ये कितना हो जाएगा 7। तो दिस इम्प्लाइज x किसके बराबर है 7। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड दीज नंबर्स। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, देखिए फर्स्ट आ जाएगा 7, नेक्स्ट आ जाएगा 8, नेक्स्ट आ जाएगा 9। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने चेक करना है, अगर इसको देखिए यहाँ तक आ जाता है आपका आंसर। सब्जेक्टिव में आपने इसके साथ स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। देखिए फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना था 2 से, सेकंड को 3 से, थर्ड को 4 से। ओके स्टूडेंट, 7 2 जा कितना हुआ 14, 8 3 जा 24 और 9 4 जा 36। तो ये 14, 24 और 36 ऐड करेंगे, 6 4 10 और ये 14, 1 कैरी 3 2 5 6 7 7। दैट मीन्स आपको जो उसने बोला था कि ये दैट आफ्टर मल्टीप्लाइंग टू 74, ये आपका करेक्ट है। दैट मीन्स जो आपके इंटीजर्स आपने निकाले हैं नंबर्स 7 8 9 वो बिल्कुल ओके स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बाईचुंग बार बार नहीं लिखूंगा इसलिए बी से मैं रेफ़र करूंगा। देखिए बी बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आ गया बाईचुंग्स फादर और यहाँ आ गया बाईचुंग, ठीक है स्टूडेंट। और देखिए लिखा क्या है, Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. ओके स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लीजिए मैं बाईचुंग्स की एज रखता हूँ x ईयर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिखा है 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, कौन बाईचुंग्स फादर। दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा x + 29। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अगर समझ लेंगे तो बहुत ईजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे तो इनकी क्या एज हो जाएगी 26 ईयर्स, इनकी x + 29 है तो x + 29 + 26, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। देखिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, तो ये 26 ईयर्स एज्ड होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और वो 29 ईयर्स ओल्डर हैं बाईचुंग से, तो इसकी x है तो ये +29 ओल्डर हो गया ये उससे, ठीक है जी। अब ऐसा मैं इसमें तो नहीं ऐड कर सकता, तो बाईचुंग जो बेटा है उसकी सबसे कम एज होगी, फादर की उससे ज़्यादा और ग्रैंडफादर की उससे ज़्यादा। सो ऐसे मैंने लेट करके इस तरह इनको रख लिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाता है, कितना आ रहा है टोटल उनकी एज का 135 ईयर्स। तो आप क्या लिखेंगे, ये टोटल कर लेंगे। देखिए x + x + x कितना हो गया 3x, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपने क्या करना है, ऐड करना है 29 29 और 26 को, तो तीनों में एक एक 20 है तो एक तो आ जाएगा 60, ओके स्टूडेंट्स। फिर 9 और 9 कितना होता है 18, 18 और 6 कितना होता है 24, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 84। तो यहाँ लिख देंगे आप 84 = 135, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वही आपने क्या करना है, एडिशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3x कितना हो जाएगा 135 - 84, तो 84 100 से कितना कम है 16, फिर 35 कितना हो जाएगा 6 5 11 और यहाँ 1 कैरी 3 4 5, ओके स्टूडेंट्स। दैट मीन्स 3x किसके बराबर है आपका 51 के। दिस इम्प्लाइज x किसके बराबर हो जाएगा, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पे और कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं है, तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा 51 / 3। देखिए 3 1 जा कैरी 21 17, दैट मीन्स आपका x कितना आ गया 70, ओके स्टूडेंट्स। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। दैट मीन्स सबसे पहले आप लिखेंगे बाईचुंग्स एज कितनी हो जाएगी 17 ईयर्स। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बाईचुंग्स फादर्स एज कितनी हो जाएगी 17 + 29, ओके स्टूडेंट्स। ये कितना हो जाएगा 29 इस प्लस करेंगे 17, 9 7 16, 1 कैरी 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 46, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज ग्रैंडफादर
एज कितनी हो जाएगी, यहाँ x प्लस 29 दैट मीन्स 46 प्लस करेंगे 26, ये कितना हो जाएगा 6 6 12 1 कैरी 4 2 6 और 72 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने अगर चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक है तो आपने क्या करना होता है, 17 को ऐड करेंगे, 46 को ऐड करेंगे और 72, 7 6 कितना हुआ 13, 13 और 2 15 5 1 कैरी 7 4 11 11 12 और 13 कितना हो गया 135। यही आपको बोला गया था कि उनकी एजेस ऐड करके 130, दैट मीन्स आपने जो एज निकाली है बाई चुंग की एज 17 ईयर्स, बाई चुंग्स फादर एज 46 और ग्रैंड फादर एज 72, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 and add 2/3 to it to the product you get -7/12, what is the number। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि आप रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2, तो मैंने लेट कर लिया रैशनल नंबर x, तो मुझे क्या करना है एज पर स्टेटमेंट, सबसे पहले 5/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, और फिर क्या लिखता है ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को मैंने क्या ऐड करना है 2/3, यू गेट, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है ऐसे, यू गेट इक्वल टू -7/12। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 x इक्वल टू 2/3 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12, दिस इम्प्लाइज 5/2 x -7/12 -2/3, तो ये 5/2 x यहाँ पे आ गया 12, तो आपका जो एलसीएम है वो क्या आया 12। ठीक है जी, कैसे आया, यहाँ पे 3 12 3 1 4 4 3 जा 12, 12 को जब 12 से डिवाइड किया 1 दैट मीन्स 7/1 -7, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 इंटू 2 8, ये कितना होता है -15/12, दिस इम्प्लाइज 5/2 x किसके बराबर है इसके। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, आप क्या करेंगे 5/2 x इज इक्वल टू -15/12, तो x कितना हो जाएगा -15/12 इंटू 2/5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपने क्या करना है नेक्स्ट, इसको 5 3 से 2 कहाँ से जाएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, 3 आप क्या बचा आपके पास डिनोमिनेटर में 2 और ये एक माइनस साइन, इसका क्या मतलब हुआ x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या आ गया रैशनल नंबर। ठीक है जी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है p/q फॉर्म, जहाँ पे q मतलब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप इसका भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो आपकी वैल्यू वैसे -7/12 ही आएगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, रेशियो क्या है नंबर्स की 2:3:5, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 lakh, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5, दैट मीन्स सबसे पहले हम लेट करेंगे 100 रुपी नोट्स, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 50 रुपी नोट्स, 10 रुपी नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द नंबर कितना आ गया है नोट्स का, तो दैट मीन्स देखिए फर्स्ट क्या है सीरियल में 100, तो ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, दैट मीन्स रेशियो मैंने क्या लेट किया है x, तो ये क्या हो जाएगा 2x, 50 नोट्स कितने हो जाएंगे 3x और ये 5x। ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला रेशियो फर्स्ट के साथ, सेकंड इसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। जब भी आपको ऐसे मान लीजिए ऐसे यहाँ पे 1 2 3 यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा और यहाँ नेक्स्ट, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आगे नंबर ऑफ नोट्स। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने इसी लेक्चर में करवाए हैं 1-2 क्वेश्चंस पहले, सेम वैसे ही करेंगे। 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200x, 50 इंटू 3x 150x और 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 50x। ये क्या आ गई बच्चों, ये आ गई इसकी टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स,
तो 200x प्लस 150x कितना होता है 350x, और ये कितना हो जाएगा 400x, 50x जो ऐड किया दैट मीन्स 400x किसके बराबर आ रहा है स्टूडेंट्स 4 लाख, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख। तो यहाँ क्या लिख दूंगा 4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में अगेन आप क्या करेंगे, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। आपने इसको ऐसे कैंसिल किया, 4 1 जा 4, कितने 0 3 zeros, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, कितनी आ गई स्टूडेंट्स 1000। आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। ठीक है जी, अब 100 वाले कितने थे 2x, तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 100 वाले नोट्स, कितने हो जाएंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1000, तो ये हो जाएगा 2000। नेक्स्ट क्या होगा 50 का 3 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 3000, और रुपीज़ 10 वाला कितना हो जाएगा 5 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 1000, ये कितना हो जाएगा 5000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ गया डिनोमिनेशन। अगर आपने चेक करना है तो आप इसके अंदर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल सकते हैं। देखिए सेम मैंने जैसे यहाँ पे किया 2000 इंटू 100, देखिए यूनिट टेंस 100,000, 10,000 लाख, दैट मीन्स 2 लाख रुपीज़ हैं लक्ष्मी के पास, 2 लाख। जहाँ पे 5 इंटू 3 15, 1 0 2 3 4 2 3 4, यूनिट टेंस 100,000, 10,000 लाख, दैट मीन्स 1.5 लाख कितना है 50 रुपी नोट्स की फॉर्म में। और देखिए कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 2 3, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना जैसे मैंने यहाँ पे किया था, इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया था। ये कितना हो जाएगा यूनिट टेंस 100,000, 10,000, दैट मीन्स 50,000। तो ये 2 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख और 50,000 कितना हो गया 4 लाख टोटल। दैट मीन्स जो आपने आंसर निकाला है, वैल्यूज आपने जो नोट्स निकाले हैं इसके 100 रुपी 2000, 3000, 10 रुपी, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees and a participant who does not win gets a prize of 25. The total prize money distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. आपने ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली एक चीज़ याद रखनी है, जब तक आप पूरा क्वेश्चन थॉरली रीड ना करें आपने कुछ लेट नहीं करना होता है। अब देखिए सबसे पहले आपने देखना, उसने आपसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। विनर्स को क्या मिल रहा है कंपटीशन में प्राइस 100 रुपीज़, और जो नहीं विन कर रहे, नहीं जीत रहे, उनको क्या मिलता है 25। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट करेंगे कि नंबर ऑफ विनर्स, नंबर ऑफ कितने x। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ नॉन विनर्स, ये मैं इसलिए ऐसे लगा रहा हूँ, आप नीचे लिख सकते हैं ऐसे इसको, सेम ये नंबर ऑफ नॉन में कितने हो जाएंगे 63 माइनस x। कैसे हुआ ये, देखिए मान लीजिए ये कंपटीशन है, उसमें है 50 स्टूडेंट्स, उसमें 24 आपने देखा विन कर गए, जीत गए, तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, इसमें नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे 26। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या देखेंगे आप, प्राइज मनी, सेम जो डिनोमिनेशन क्वेश्चन है वैसे करेंगे। प्राइज मनी विनर्स के पास कितना किया, मान लीजिए x, तो कितना हो जाएगा ये 100x, और नॉन विनर्स को कितना गया 63 माइनस x, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आवाज 25। ओके स्टूडेंट्स, अब टोटल प्राइज मनी कितना है आपका 3000, राइट हैंड साइड में रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो विनर्स को कितना मिला 100x प्लस क्या हो जाएगा 63 माइनस x इंटू 25। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करेंगे आप, 100x प्लस 63, 5 3 जा 15, 6 5 30, 31, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 5 7 1 5 1575 माइनस कितना 25x, यहाँ पे क्या आ गया 3000। ठीक है जी, देखिए अब यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, दैट मीन्स ये आप
कैंसिल कर सकते हैं। 100x माइनस 25x कितना हो जाएगा 75x। देखिए ये एक इंटेग्रल वैल्यू है, इसको आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे 3000 माइनस 1575। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 75x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1600। 1600 3000 कितना 1400 में ऐड करेंगे 25, तो ये हो गया 1425। कैसे हुआ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें 25 ऐड किए 1600 में 1400 जब प्लस करेंगे 3000, दैट मीन्स 1425 माइनस करके। देखिए यहाँ पे सेम वही चीज़ 75 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ x कितना हो जाएगा 1425 डिवाइडेड बाय 75। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। देखिए 5 से जब मैंने डिवाइड किया यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 सा कैरी 2 25 15 यहाँ करेंगे। देखिए डिविजिबिलिटी चेक से आपको पता चल रहा है लास्ट में दोनों यूनिट डिजिट में 5 है, तो ये दोनों 5 से जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे का मतलब होता है कि ये डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पे 4 कैरी हुआ 42, 8 क्या जाता है यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 का 5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये 3 से यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, 35 कैरी, ये कितना हो जाएगा 57। देखिए 7 + 5 12, दैट मीन्स अगेन डिविजिबल है। 5 1 जा और 27 9, कितना हो गया ये, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 19। इसका क्या मतलब हो गया, आपके जो, देखिए मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके जो विनर्स हैं वो कितने हुए 19। ओके स्टूडेंट्स, अब 63 माइनस x कीजिए -19, ताकि आपको पता चले कि नॉन विनर्स कितने हैं। तो 19 में एक ऐड किया 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 43 और 44। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 19 स्टूडेंट्स को कितना अवार्ड मिला 1900 और 44 स्टूडेंट्स को कितना अवार्ड मिला 25। आप इसको ऐड कीजिए 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 5 20 2 20, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा 8 10 कितना हो जाएगा 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या है ये 1100 टोटल क्या आ जाएगा 3000। दैट मीन्स आपने जो वैल्यू निकाली है नंबर ऑफ विनर्स वो बिल्कुल। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। 5 years ago his age was 3 times श्रिया's age, find their present age। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिए अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया, दैट मीन्स इसका क्या मतलब, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कभी कभी। यहाँ सामने अर्जुन की एज 2 गुनी है श्रिया से। ठीक है जी, कुछ बच्चे इसको ऐसे समझ लेते हैं कि श्रिया की एज दुगनी है अर्जुन से। देखिए लिखा क्या है, अर्जुन की एज 2 गुनी है श्रिया से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट श्रियाज एज, ये कौन सी एज है प्रेजेंट एज। ठीक है जी, जो आपने सब्जेक्टिव में लिखना है तो आपने पूरा डिटेल में लिखना है, ओके x ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अर्जुन से एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 2x ईयर्स। नेक्स्ट लिखा है 5 years ago। एगो का क्या मतलब हुआ, एक देखिए 2 होते हैं, एक होता है एगो, एक आ गया आपके पास लेटर। एगो हुआ हम प्रेजेंट एज, देखिए ये प्रेजेंट एज है मान लीजिए। ठीक है जी, यहाँ अगर बैक जा रहे हैं तो ये हो जाएगा एगो, फर्दर आगे जा रहे हैं तो लेटर। तो प्रेजेंट एज ये है, मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ मैं x, और ये 5 years ago क्या एज हो जाएगी श्रिया की x - 5, और अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 2x - 5। मान लीजिए लेटर लिखा होता तो मैं यहाँ पे +5 और +5 कर देता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा x - 5 और 2x - 5। तो यहाँ पे क्या गिवन है श्रियास एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ओके जी, तो 5 years ago his age was 3 times श्रियास एज। ठीक है जी, दैट मीन्स ये जो एज है, ठीक है जी, ये 3 टाइम्स है, ये किसकी एज है अर्जुन की। ठीक है जी, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा 2x - 5 = 3 टाइम्स x माइनस, दोबारा से चेक करेंगे श्रिया की एज क्या है x, अर्जुन की एज 5 years जब पीछे गए x - 5 और 2x - 5, तो ये 2x - 5 किसके बराबर आपको गिवन है, हिज एज इज
3 टाइम्स, तो अर्जुन की एज भी 3 टाइम्स। अब आप इसको इक्वेट करेंगे, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। यहाँ पे आप इसको शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे -5 प्लस 15 कितना हो गया 10, 3x माइनस x कितना हो गया x, दिस इम्प्लाइज x कितना हो गया 10। दैट मीन्स x क्या लेट किया था आपने, श्रिया की एज, तो ये क्या हो जाएगी श्रिया की एज 10 ईयर्स। और अर्जुन की एज कितनी हो जाएगी 2x 20 ईयर्स। अगर आपने ये स्टेटमेंट चेक करनी तो आप देखिए 5 ईयर्स बैक चले जाएँ, 10 में से 5 माइनस किए, 20 में से 5 माइनस किए, देखिए ये है 3 टाइम्स 15 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 15। ठीक है स्टूडेंट्स, यही यहाँ लिखा है 5 ईयर्स अगो हिज एज वाज 3 टाइम्स श्रिया से। दैट मीन्स आपने जो वैल्यू निकाली है ये श्रिया की एज 10 ईयर्स प्रेजेंट और अर्जुन एज 20 ईयर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही तक। जय हिंद। ओके स्टूडेंट्स।